बहुत बहुत स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और हफ्ते की शुरुआत है। ढेरों ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं, एक एक्शन पैक्ड हफ्ता हमारे सामने है और शुरुआत में आप देख रहे हैं कि ग्लोबल संकेत आपको कमजोरी वाले दिख रहे हैं। इस समय नजर डालिए एसजीएक्स निफ्टी पर 100 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट दिखाकर फिलहाल आप देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी 17,500 के नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में भी काफी उतार चढ़ाव रहा और अभी भी अगर आप नजर डालेंगे तो डाउ फ्यूचर्स करीब 150 अंक कमजोर दिखेगा। एशिया के बाजारों से आज ज्यादा संकेत नहीं आने वाले हैं क्योंकि जापान, चीन, साउथ कोरिया और ताइवान ये सारे के सारे बाजार आज है बंद। सिर्फ हांगकांग खुला है, वहां के भी बाजार अभी अभी खुले हैं और करीब 1.5% की कमजोरी आपको हांगकांग में आती हुई दिख रही है। हांगकांग पर आपको स्पेशली नजर रखनी है क्योंकि अब हांगकांग के बाजार बेयर मार्केट में आ गए हैं, यानी कि ऊंचाई से कभी भी अगर 20% से ज्यादा बाजार गिरे तो उन्हें बेयर मार्केट में माना जाता है। 17 फरवरी की ऊंचाई से हांगकांग के बाजार अब 20 बल्कि करीब 21% नीचे हैं, तो हांगकांग के बाजार हैं बेयर मार्केट में। एसजीएक्स निफ्टी है सुस्त और डाउ फ्यूचर्स भी अब करीब 250 अंकों की गिरावट दिखा रहे हैं। जैसा कि मैं कह रहा था, पिछला हफ्ता काफी उतार चढ़ाव बड़ा रहा जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है और इस हफ्ते आप इवेंट पैक्ड मार्केट एक्शन देखने वाले हैं क्योंकि 22 तारीख वेडनेसडे को यूएस फेड की पॉलिसी आएगी। क्या स्टिमुलस घटाने पर कोई निर्णय लिया जा सकता है, वहीं पर सबकी नजर बनी हुई है। साथ ही बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान की भी इस हफ्ते पॉलिसी आने वाली है। यूएस से काफी सारे अहम डेटा आने वाले हैं और साथ ही जो उनकी कर्ज सीमा है उस पर भी चर्चा होने वाली है। तो यूएस से तो इस हफ्ते ढेरों क्यूज आने वाले हैं। एशिया से कम क्यूज आएंगे क्योंकि आज 4 बड़े बाजार बंद हैं और इस हफ्ते आप देखेंगे कि एशिया के काफी बाजार हर दिन बंद रहने वाले हैं, तो वहां पर ज्यादा एक्शन नहीं दिखेगा। पर हां, हांगकांग जो बेयर मार्केट में है ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए बता दूं आपको मैं कि शुक्रवार को किस तरह का एक्शन रहा जहां तक यूएस मार्केट्स का सवाल है। हमने देखा एक और कमजोर सेशन आते हुए दिखा जहां पर डाउ करीब 165 अंक फिसलकर दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ और नैस्डैक और एसएनपी में आपने ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस देखी क्योंकि यहां पर करीब 1% की गिरावट इंडेक्स में आती हुई दिखी। स्मॉल कैप रसेल 2000 थोड़ा आउट परफॉर्म करा, एकदम सपाट बंद हुआ, हल्की बढ़त के साथ ही आप कह सकते हैं बंद होते हुए दिखा, पर उसके सामने जो उनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड है अब वो बढ़कर 1.36% पर आ रही है। तो फेड की पॉलिसी से पहले थोड़ा कॉशियस हो रहे हैं अमेरिकी बाजार, ये आपको जानना जरूरी है। आईटी शेयर्स यहां पर सबसे ज्यादा गिरावट आपने आती देखी, सबसे ज्यादा दबाव था। दिग्गज आईटी स्टॉक्स में करीब 2 से 2.5% तक की गिरावट आती हुई दिखी। इंट्राडे में तो हमने देखा कि नैस्डैक करीब 1.25% नीचे था, जो कि मई के बाद इंट्राडे की सबसे बड़ी गिरावट आती हुई आपको दिखी। साथ ही एक और रीजन जो वॉलेटिलिटी का दिखा आपको फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट्स में, वो इसलिए था क्योंकि हमने देखा कि कई सारे वायदा कारोबार के कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी थी, तो उसकी वजह से भी थोड़ी वॉलेटिलिटी वहां पर बढ़ी है। पर यह देखना जरूरी है कि पिछले हफ्ते पूरे यूएस बाजार को देखें तो लगातार दूसरी साप्ताहिक गिरावट थी और डाउ की बात करें तो लगातार तीसरी साप्ताहिक गिरावट थी, तो वहां से आपको प्रेशर के संकेत आ रहे हैं। हालांकि अपनी ऊंचाई से 5% से कम की दूरी से में है इस समय यूएस के बाजार। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी हमने दबाव देखा है, करीब 1% तक यूरोप के बाजार फिसले। कच्चे तेल पर थोड़ी राहत आ रही है, $75 के करीब पिछले 3-4 सेशन से आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। वहीं डॉलर इंडेक्स 3 हफ्ते की ऊंचाई पर है और $1750 के करीब हमने देखा है कि गोल्ड के प्राइसेस इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल थोड़ा कॉशियस सेंटिमेंट आ रहा है जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। अब देखना पड़ेगा कि फेड की पॉलिसी से पहले बाजार किस तरह का एक्शन दिखाते हैं आज, कल और परसों। पर आइए एक बार देख लेते हैं कि भारतीय बाजार में किस तरह का एक्शन रहा। पिछले हफ्ते हमने देखा भारतीय बाजार लगातार नए रिकॉर्ड्स आपको बनाते हुए दिखे हैं और फ्राइडे के सेशन भी एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में तो एटलीस्ट दमदार खरीदारी आती हुई दिखी। करीब 1550 करोड़ रुपयों की उन्होंने कैश मार्केट में खरीदारी करी है, बट उसके सामने 1400 करोड़ रुपए की डीआईआईज ने बिकवाली करी है, तो थोड़ा वहां पर इवन आउट आपको होते हुए दिखा है। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी एफआईआईज ने बिकवाली करी है, पर अच्छी बात यह है कि इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 2067 करोड़ की एफआईआईज ने खरीदारी करी। तो इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक्स को कैश में खरीदा है एफआईआईज ने, ये अच्छे संकेत हैं। इस हफ्ते किस तरह की आपको करनी है तैयारी, फेड पॉलिसी से पहले किस तरह की रह सकती है बाजार की चाल और कौन से लेवल्स रहेंगे अहम, आइए जानते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ।
अनिल सर, गुड मॉर्निंग। एशिया के तो लगभग सारे बाजार, सिर्फ हांगकांग छोड़ सारे बाजार बंद है और हांगकांग भी बेयर मार्केट में आ गया है सर। तो थोड़े सुस्त ग्लोबल क्यूज हैं। पिछले हफ्ते यूएस मार्केट्स में गिरावट थी, इस हफ्ते फेड की पॉलिसी है और भारतीय बाजार लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। कैसे देखें इन सारे संकेतों को सर, और फिर किस तरह की बनाए स्ट्रैटेजी? गुड मॉर्निंग दीप। थोड़ा प्रेशर रहेगा बाजारों में और ग्लोबल संकेत पिछले हफ्ते के सेकंड हाफ से ही लगातार थोड़े ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली के संकेत दे रहे थे और इसलिए हम पिछले हफ्ते बात भी कर रहे थे कि थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करके हल्के रहिए। बाजार में निचले स्तरों पर आपको मौका मिलेगा तब फिर से एंट्री कीजिए, क्योंकि आज थोड़े गैप से खुलने के संकेत हैं। वैसे 125 पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं होता है परसेंटेज के लिहाज से देखें, लेकिन हमारी आदत नहीं है लाल निशान में देखेंगे तो थोड़ी कमजोरी के साथ शुरुआत होगी और उसके बाद 17,350 17,425 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। इस रेंज पर फोकस करना चाहिए। उम्मीद करें कि ये रेंज होल्ड करने की कोशिश करेंगे। ऊपर की तरफ 17,625 17,700 ये वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग लगातार आने की संभावना है। एक और जहां ग्लोबल मार्केट्स कमजोर है, दूसरी ओर वायदा कारोबार के आंकड़े देखेंगे तो उतने बुरे हैं नहीं, क्योंकि थोड़ा बाजार हल्के हो चुके पोर्टफोलियो रेशियो के बाद में और एफआईज की तरफ से खरीदारी के आंकड़े भी थोड़ा लोअर लेवल पर सपोर्ट की आपको संकेत दे रहे हैं। तो दोनों तरफ के ट्रेड मिल सकते हैं। गैप से खुलने के बाद थोड़े से और हल्के होंगे, वहां पर अहम सपोर्ट लेवल के आसपास आकर फिर से बाजार रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो उस रिकवरी में आपको थोड़ी तेजी की पोजीशन हल्की करनी चाहिए और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर खरीदारी भी। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली ज्यादा मजबूत दिख रहा है। शुक्रवार को जिस तरह की क्लोजिंग हुई वो काफी जबरदस्त है। 37,100 37,300 अब ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी पर आज के लिए। ऊपरी स्तरों पर 38,000 38,300 की रेंज है जहां पर जाकर बैंक निफ्टी पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आने की संभावना बनेगी। और सारी की सारी लेवल्स जहां पर ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर आपको रखनी है नजर। देखेंगे कि सुस्त शुरुआत के तो पूरे संकेत आ रहे हैं, अब सुस्त शुरुआत के बाद किस तरह का एक्शन बाजार दिखा सकते हैं ये देखना जरूरी रहेगा। चलिए, नजर रहेगी इन सारे लेवल्स पर और जिस तरह से ग्लोबल मार्केट से भी थोड़ी सुस्ती आ रही है, आज थोड़ा तो प्रभाव भारतीय बाजारों पर भी नए रिकॉर्ड्स लगने के बाद बन सकता है। पर आइए तब तक आपको कुछ बेहतरीन स्ट्रैटेजीज दे दें, क्योंकि इंडेक्स पर तो आपको सुस्ती थोड़ी आती हुई दिख सकती है, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहेगा आज के बाजार में। और हर बार की तरह जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा साहब ने ऑप्शंस की दी है एक दमदार स्ट्रैटेजी। आइए देख लेते हैं क्या किया है उन्होंने रेकमेंड। मैं एक ही स्टॉक लेकर उपस्थित हुआ हूं और वो है डाबर। मेरी सलाह ये कि 650 की जो कॉल है डाबर में, उसको आप थोड़ा नीचे लें, करीब 14 रुपए पे लें। 14 पे अगर आपने ले लिया है तो स्टॉप लॉस रखिए 10 रुपए का और टारगेट आपका रहेगा 21 का। ओके, तो ये है शर्मा साहब की दमदार स्ट्रैटेजी जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए कुछ और बढ़िया कॉल्स आज के सेशन के लिए जो हमारे पास आई हैं। सबसे पहले तो चॉइस ब्रोकिंग, यहां से एसबीआई लाइफ, इस पर है आपके लिए खरीदारी की राय। कैश में करें खरीदारी, स्टॉप लॉस लगाएं 1160 पर और आपका टारगेट रहेगा 1249 का। उसके सामने आनंद राठी, इन्हें पसंद है एचडीएफसी एएमसी, पिछले हफ्ते भी दमदार एक्शन स्टॉक पर आते हुए दिखा था। स्टॉप लॉस लगाएं 3200 का और टारगेट होगा आपका 3385। तो एचडीएफसी एएमसी और एसबीआई लाइफ, ये दो स्टॉक से खरीदने हैं। चॉइस ब्रोकिंग और आनंद राठी की सलाह है। पर आइए बाजार पर कुछ दमदार रणनीति और साथ ही कुछ और स्टॉक कॉल्स देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेंट्रम ब्रोकिंग से निलेश जैन। निलेश, गुड मॉर्निंग। हफ्ते की शुरुआत है, थोड़े कमजोर संकेत आ रहे हैं। सबसे पहले तो बताएं इंडेक्स पर आपकी क्या राय है आज? गुड मॉर्निंग टू दीपांशु। दीपांशु, देखिए फ्राइडे के सेशन में हमने देखा था ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली हमको देखने को मिली थी। एक नया हाई निफ्टी ने बनाया था, उसके बाद हमको हल्की फुल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली। आज के दिन में जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट्स की इंडिकेशन है, एसबीआई निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, फॉलोअप सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है। तो जिस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत हो सकता है हमें देखने को मिले, कंसोलिडेशन होगा यहाँ पे,
तो एक जो बड़ी रेंज निकल के आ रही है वो है 17,400 टू 17,800। तो यहाँ पे करंट लेवल पे मुझे लगता है कि अगर फ्लैट ओपन होता है तो एक बार के लिए सेल करने की सलाह होगी। 17,650 का स्टॉप लॉस रखना होगा 17,450 टू 17,400 के टारगेट के लिए। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो वहां पे भी हमको ऊपरी स्तरों से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिला था, हालांकि एक पॉजिटिव क्लोज भी वहां पे देखने को मिला था। तो वहां पे 38,000 का लेवल जब तक पार नहीं होता है वहां पे कोई फ्रेश तेजी नहीं करनी चाहिए। एक बार के लिए वहां पे लॉन्ग साइड में ट्रेड लेना अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल, तो इस समय लॉन्ग साइड पर ट्रेड लेना अवॉइड करना चाहिए। नीलेश, आज के आपसे स्टॉक रिकमेंडेशंस जानूं उससे पहले जो हमने देखा मंडे को मेटल स्टॉक्स में फ्राइडे को मेटल स्टॉक्स में कमजोरी आती हुई दिखी और वहां से एक्शन बना। ग्लोबल क्यूज भी थोड़े कमजोर हैं, तो क्या यहां पर और कमजोरी का एक्शन आते हुए दिख सकता है जिस तरह से मेटल्स एज अ सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं? बिल्कुल दीपांशु, देखिए मेटल सेक्टर में एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा खराब होता हुआ दिख रहा है। तो सारे अगर बहुत सारे मेटल्स की बात करें जैसे कि JSW स्टील, हिंडाल्को, तो यहाँ पे एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में, ओवरबॉट टेरिटरी में जा चुके थे, वहां से एक रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन जो स्टॉक भी हमने आज चुना है वो मेटल से ही है सेल साइड में, तो एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हमें टाटा स्टील में भी देखने को मिला था। तो जिस हिसाब से मेटल्स में एक ट्रेंड रिवर्सल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव हमें देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली मार्केट का मूड थोड़ा खराब करने में मेटल्स का रोल हो सकता है, इसीलिए मेटल्स को भी अवॉइड करने की सलाह होगी। बिल्कुल, और मैं देख भी रहा हूं कि आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में सेल कॉल भी आते हुए दिख रहा है मेटल काउंटर्स पर। बताएं क्या कॉल्स हैं आपकी आज? बिल्कुल दीपांशु, जिस हिसाब से आपने मेटल्स का जिक्र किया तो मेटल्स में टाटा स्टील, यहाँ पे एक बड़ी गिरावट हमें फ्राइडे के सेशन में देखने को मिली थी। तो यहाँ पे एक लोअर बॉटम फॉर्मेशन हमें ऊपरी स्तरों से बनता हुआ दिख रहा है। हाल ही चार्ट पे एक बिकवाली का ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करना चाहिए। अगर एक बाउंस आता है तो डेफिनेटली सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी चाहिए। हालांकि अगर हम दूसरे मेटल्स काउंटर भी देखें तो हिंडाल्को जहाँ पे एक न्यू हाई हमने देखा था, उसके बाद एक बेरिश कैंडल जो फ्राइडे के सेशन में फॉर्म हुए सारे ही मेटल काउंटर्स में, वो एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल फ्रॉम ऊपरी स्तरों से हमें नेगेटिव साइड में बनता हुआ नजर आएगा। तो टाटा स्टील में बिकवाली करने का ट्रेड होगा 1410 के स्टॉप लॉस से 1340 के टारगेट के लिए। वहीं अगर एक ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स में देखें तो वहां पे एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला है, तो एक कॉन्ट्रा बेट हमें लेना होगा ब्रॉडर मार्केट में FSL इस पर्टिकुलर काउंटर पे। इस पर्टिकुलर काउंटर में एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट हमें फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला था। इन स्पाइट ऑफ दी वीकनेस ये काउंटर एक आउट परफॉर्मेंस साबित भी हुआ था। FSL में खरीदारी करने की सलाह होगी 204 के स्टॉप लॉस से 216 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए फर्स्ट सोर्स पर खरीदारी की राय, पर उसके सामने टाटा स्टील में कमजोरी आ रही है, यहां पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। नीलेश, एक सवाल और स्टॉक है डेल्टा कॉप। अगर आप इसे ट्रैक करते हो, पिछले हफ्ते जबरदस्त एक्शन इस पर आते हुए दिखा है पिछले कुछ समय से, और आज खबर आ रही है कि गोवा में आज से कसिनोज खुलने की मंजूरी दे दी गई है। तो एक कॉल डेल्टा कॉप के शेयर पर भी नीलेश। बिल्कुल दीपांशु, मैंने भी न्यूज सुनी थी। इनफैक्ट अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो लगातार 170 के लेवल से काउंटर में तेजी बनी थी। 240 245 तक का मूव हमने एक वेरी शॉर्ट टर्म टाइम में हमें देखने को मिला था। तो मेरा ये मानना है कि ये जो न्यूज है वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर रैली में पार्शियली डिस्काउंट हो चुकी है। हालांकि अभी भी यहाँ पे एक मोमेंटम, जो 2 दिनों की गिरावट हमें देखने को मिली थी, उसके बाद फिर से ये न्यूज के चलते देखने को मिल सकता है। जो पोजिशनल टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं वो होंगे 250 से 260 के। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन गिरावट में लिया जा सकता है, और जो भी लॉन्ग पोजीशन है उसका स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 220 का। तो 220 के स्टॉप लॉस से फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए कुछ बेहतरीन कॉल्स जहां पर आप रखें नजर, और काफी सारे स्टॉक्स जो आज एक्शन में आते हुए दिखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बेहतरीन कॉल्स देने के लिए। आइए एक बार कमोडिटी बाजार पर भी डालते हैं नजर, और कमोडिटी बाजार पर स्ट्रैटेजीज देने के लिए तैयार हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी से अमित सचेजा। अमित, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं, जिस तरह से हमने पिछले हफ्ते गोल्ड और सिल्वर पर दबाव आते हुए देखा, फिलहाल $1750 के करीब स्टेबल होते हुए दिखे इंटरनेशनल मार्केट्स में गोल्ड के दाम पर, क्या स्ट्रैटेजी होगी भारतीय बाजार में प्रेशियस मेटल्स के लिए? देखिए, पिछले हफ्ते जो गिरावट थी वो इस हफ्ते भी हो सकता है कि FOMC मीटिंग तक एटलीस्ट जारी रहे, क्योंकि हम देखते हैं कि लगातार डॉलर इंडेक्स जो है वो ऊपर की तरफ
जा रहा है, जिस वजह से गोल्ड और सिल्वर दोनों पे ही दबाव बनता हुआ दिख रहा है और साथ ही इंटरनेशनल करेंसीज पे भी प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। तो इसके चलते गोल्ड में मुझे लगता है कि जो एक महीने पहले लो बने थे डोमेस्टिक मार्केट में 45,600 के करीब थे, वो लोज दोबारा दिखाई दे सकते हैं। और सिमिलरली चांदी भी 60,000 के करीब जाने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। जो सिल्वर का सितंबर फ्यूचर 60,300 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए मैं दोनों में ही सेल ऑन रैलीज की रिकमेंडेशन देना चाहूँगा। ओके, तो सेल ऑन रैली की रिकमेंडेशन आ रही है जहां तक गोल्ड और सिल्वर का सवाल है आपके लिए। कच्चे तेल पर क्या करना चाहिए हमें? देखिए, फिलहाल कच्चे तेल में जो मोमेंटम है वो बाय साइड बना हुआ है और एक ही कमोडिटी जो पिछले हफ्ते अच्छा खासा पॉजिटिव क्लोज देने में कामयाब हुई, तो मुझे लगता है कि ये जो पॉजिटिव मोमेंटम है ये जारी रहेगा। हालांकि टिप्स पे बाइंग रिकमेंडेड होगी। 5250 के करीब डिप मिले तो वहाँ पर बाय किया जा सकता है और अप साइड में 5350 तक के टारगेट लिए जा सकते हैं। ओके, तो ये हैं आपके लिए कॉल्स जहां तक गोल्ड, सिल्वर और साथ ही कच्चे तेल क्रूड पर नजर है। एक बार लेवल्स में आपके लिए फिर से बता देता हूं जो अमित ने रेकमेंड करे हैं। गोल्ड पर करें बिकवाली 46,100 अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट बेचना है, स्टॉप लॉस रहेगा 46,300 और आपका टारगेट होना चाहिए 45,750 का। सिल्वर यहां पर भी आप बिकवाली करके चल सकते हैं, 61,300 के लेवल्स पर करें बिकवाली, स्टॉप लॉस रहेगा 61,800 और टारगेट होना चाहिए 60,300 60,300 का। और इसके सामने कच्चा तेल, यहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है, 5250 के लेवल पर करें खरीदारी, स्टॉप लॉस लगाना है 5180 और टारगेट होगा आपका 5350। तो गोल्ड और सिल्वर ये बेचना है, इसके सामने कच्चा तेल ये खरीदना है। ये है आपके लिए मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज की राय। पर आइए अब जान लेते हैं कौन से स्टॉक्स भारतीय बाजार में एक्शन में रहने वाले हैं। पिछले 2 दिनों में ढेरों स्टॉक्स पर खबरें आती हुई दिखी हैं और ये सारे स्टॉक्स बताने के लिए हमारे साथ तैयार हैं आशीष चतुर्वेदी। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के कौन से हैं खबरों वाले शेयर्स? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले इवेंट्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं और इसमें देखिए सबसे पहले कि बीएसई इंडाइसेस में ढेर सारे जो बदलाव हैं वो लागू होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो है बनारी अमान स्पिनिंग का राइट इशू जो है ये 20 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर यानी आज से लेकर 4 अक्टूबर तक खुला रहेगा। इसकी इशू साइज करीब करीब अगर आप देखें तो 30 रुपये प्रति शेयर के आसपास है और नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ की जो है 22वीं एजीएम है। इसके अलावा कुछ बड़ी खबरों का रुख करते हैं तो उसमें सबसे पहले आप देखिए लुपिन यहाँ पर नजर रखिएगा। स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि यूएस एफडीए ने जो गोवा फैसिलिटी की जांच की है और जांच में 7 ऑब्जर्वेशन जो है वो जारी हुए हैं। 6 से लेकर 18 सितंबर के बीच में जो है ये जांच हुई थी। कैडिला हेल्थ केयर पर नजर रखिएगा, यहाँ पर इन्हें जो है एक डिप्रेशन से जुड़ी हुई दवा है, इसके लिए यूएस एफडीए से मंजूरी मिली है। एविएशन स्टॉक्स यानी इंटरग्लोब एविएशन और स्पाइस जेट दोनों ही फोकस में रहेंगे क्योंकि जी बिजनेस की खबर पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है क्योंकि सरकार ने जो फ्लाइट की क्षमता है वो 72.5% से बढ़ाकर 85% करने की अनुमति दे दी गई है और 3 सितंबर को जी बिजनेस ने सबसे पहले आपको एक खबर दी थी। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो जो लीज्ड एयरक्राफ्ट्स हैं इनके इंपोर्ट पर आईजीएसटी अब नहीं लगेगा, तो ये भी सेक्टर के लिए अगर आप देखें तो काफ़ी बेनिफिशियल और पॉजिटिव न्यूज़ जो है आती हुई नजर आई है। और सबसे पहले जो है जी बिजनेस ने आपको एक खबर दी थी। जोमेटो, इन्फोएज ये दोनों स्टॉक जो है आज फोकस में रहेंगे क्योंकि रेस्टोरेंट से जीएसटी कलेक्शन की जिम्मेदारी जो है अब डिलीवरी ऐप्स पर देखने को मिलेगी और 1 जनवरी से जीएसटी कलेक्शन की जिम्मेदारी जो है स्विगी की और जोमेटो जैसे जो डिलीवरी ऐप्स हैं इनको देखने को मिलेगी और क्लाउड किचन को जो है रेस्टोरेंट के दायरे में लाया जाएगा यानी 5% जीएसटी जो है अब यहाँ पर भी लागू होते हुए नजर आएगा। डेल्टा कॉप यहाँ पर नजर रखिएगा, बहुत बड़ी खबर आती हुई दिखी है कि गोवा में आज से जो है कैसीनो खुल पाएंगे। फिलहाल 50% क्षमता के साथ कामकाज शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है लेकिन सख्त कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल्स हैं इनका जो है पालन करना पड़ेगा। नज़ारा टेक्नोलॉजीज एजीएम के अलावा एक और खबर आती हुई दिखी कि सब्सिडरी जो है इनकी नॉर्डविन गेमिंग ने 73 करोड़ में ओएमएल के गेमिंग कारोबार का अधिग्रहण किया है, तो एक और अधिग्रहण जो है कंपनी ने किया, इसके चलते यहाँ पर नजर रहेगी। केईसी इंटरनेशनल ने भी एक अधिग्रहण किया है, स्पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी खरीदी है। 62 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू के मुताबिक जो है ये अधिग्रहण हुआ है और इस अधिग्रहण के बाद से ऑयल एंड गैस पाइपलाइन के ईपीसी कारोबार में जो है कंपनी की एंट्री होती हुई नजर आएगी। आरवीएनएल पर नजर रखिएगा, यहाँ पर मेट्रो के लिए 1035 करोड़ का जो है कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल्स कॉरपोरेशन से ये ऑर्डर कंपनी को मिला है
और फोर्ब्स एंड कंपनी, स्टर्लिंग एंड विल्सन, दोनों स्टॉक्स पर नजर रखिएगा क्योंकि एक और जी बिजनेस की जो एक्सक्लूसिव खबर है यहाँ पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। एडवेंट इंटरनेशनल यूरेका फोर्ब्स का अधिग्रहण करेगा और यूरेका फोर्ब्स में 4000 करोड़ के एंटरप्राइज वैल्यूएशन के कंट्रोलिंग हिस्सा खरीदी जाएगी, जिसके चलते अगर आप देखें तो जो दोनों स्टॉक्स हैं फोर्ब्स एंड कंपनी एंड स्टर्लिंग एंड विल्सन, ये फोकस में रहेंगे। बिल्कुल, तो आज तो ढेरों कंपनीज पर आपको रखनी है नज़र, फोर्ब्स एंड कंपनी और स्पेशली स्टर्लिंग एंड विल्सन नज़र रखेगा क्योंकि ये स्टॉक भी काफ़ी एक्शन में रहा है। हमारी एविएशन से जुड़ी खबर पर आपको मोहर लगती हुई दिखी है। कंपनीज की जो क्षमता है एयरलाइंस की 85% तक जाने की मंजूरी मिल चुकी है। हमने 3 सितंबर को ही आपको बताया था और आधे महीने के लिए इन्हें प्राइसिंग की भी फ्रीडम दी जाएगी। बाकी आधे महीने जो सरकार की प्राइसिंग रिकमेंडेशन है उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। तो ओवरऑल टूरिज्म सेक्टर और यहाँ से जुड़े अनलॉक सेक्टर्स पर रखेगा नजर क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ बड़े ऐलान किए आए दिन, जहां पर वो बात कर रहे थे कि टूरिज्म के रिवाइवल पर आपको बड़ा फोकस आते हुए दिखेगा और जल्द ही टूरिज्म से जुड़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाएगा और सही समय पर आ रहा है क्योंकि पीक ट्रैवल सीजन माना जाता है अक्टूबर से मार्च का समय, तो वहां पर आपको रखनी है नजर। इससे पहले कि हम शो का समापन करें, एक बार जरा ग्लोबल मार्केट्स पर आप फिर से डाल दीजिए नजर क्योंकि काफी एक्शन बनते हुए दिख रहा है। एसजीएक्स निफ्टी अब और आपको फिसलते हुए दिख रहा है। फिलहाल करीब 150 अंकों की कमजोरी एसजीएक्स पर आपको आती हुई दिख रही है। 17,450 के करीब एसजीएक्स आपने फिसलते हुए देखा है। डाउ फ्यूचर्स जब हमने शो की शुरुआत की थी तो करीब 150 पॉइंट नीचे थे, अब आपको 200 पॉइंट्स गिरते हुए दिख रहे हैं। एशिया के तो ज्यादातर बाजार बंद हैं पर हांगकांग के बाजारों में फिर से कमजोरी आ रही है। करीब 2.5% नीचे आपको हांगकांग के बाजार भी आते हुए दिख रहे हैं। तो आज का दिन ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से देखें तो काफी कमजोर संकेत आ रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि भारतीय बाजार इनिशियल रिएक्शन के बाद संभल पाते हैं या फिर ग्लोबल बिकवाली का दबाव यहां पर भी आपको आते हुए दिखेगा या नहीं।